हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समरजित में। तो आज का जो रिडल था, रिडल नंबर 49, वो संडे स्पेशल रिडल का था। संडे स्पेशल सीरीज वाले संडे स्पेशल 8 का रिडल है। तो ये रिडल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है देखने में, बट है उतना नहीं। तो कह रहा है ना कि देयर इज़ अ बॉल इन वन ऑफ द अबव बॉक्स, यू हैव टू फाइंड दैट बॉक्स। तो सबसे पहले आपको बताना है कि इन तीनों में से कोई एक बॉक्स है जिसमें एक बॉल रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से किस बॉक्स में बॉल रखा हुआ है और आपके पास कुछ गिवन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि ओनली वन स्टेटमेंट रिटन बिलो द बॉक्स इज ट्रू, यानी कि जिस भी बॉल बॉक्स में आप बॉल को रखोगे उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। यहाँ हर बॉक्स के नीचे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो आप जिस भी बॉक्स में बॉल को रखने वाले हो उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है सही होना चाहिए। एंड सेकंड वन थिंग इज कि बॉल इज इन वन ऑफ एनी बॉक्स, और बॉल किसी एक बॉक्स में तो रहेगा ही रहेगा और सिर्फ एक ही बॉक्स में रहेगा, ये कह रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप सॉल्यूशन के लिए वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। बात कर लेते हैं क्वेश्चन के टाइमिंग के ऊपर। तो क्वेश्चन हर रोज सुबह मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे अपलोड किया जाता था पहले, बट अब सिर्फ और सिर्फ संडे वाले रिडल अपलोड होते हैं। फरवरी तक ऐसा ही चलेगा। फरवरी के बाद फिर से पुराने वाले नियम से डेली अपलोड कर दिए जाएंगे रिडल। तो अभी फिलहाल संडे वाले रिडल अपलोड कर किए जाते हैं। तो आप मेरे फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। फेसबुक और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जा करके विजिट कर सकते हो। और मेरे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आप सिंपली इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव करके अपना नाम भेज दो ताकि आपको मेरा व्हाट्सएप स्टेटस दिखाई दे। और अगर आपके पास भी कोई रिडल है, क्वेश्चन है या पजल है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो ताकि मैं अपने अपकमिंग वीडियो में उसे डिस्कस कर सकूं, है ना। और क्वेश्चन का जो टाइमिंग होता है वो 6 बजे सुबह होता है और सॉल्यूशन टाइमिंग 12 बजे रात के लगभग में होता है। तो उस समय आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाता है। तो फाइनली आते हैं वैसे लोगों की लिस्ट के ऊपर जिन्होंने जिसका आंसर सही सही दिया था। तो वैसे लोगों में है श्रेया सिन्हा, राघव कमलिया, रिया गुप्ता, हर्षित नायक एंड श्रेया सुमन। सिर्फ 5 ही लोगों का आंसर सही से आया था। तो इन पांचों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो भी पीडीएफ बुक चाहिए, बहुत सारी बायोग्राफीज है, मैगजीन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एकेडमिक बुक भी आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो आप जो भी आपको चाहिए आप मुझे मैसेज कर देते हैं। इस वाले वीडियो के लिए या फिर इस वाले क्वेश्चन के लिए मैंने कोई खास पीडीएफ अवार्ड नहीं रखा था, मैंने बस लिख दिया था कि पीडीएफ मिलेगा। तो आप चाहो तो अपने इच्छा के अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार, अपने हिसाब से कोई भी एक पीडीएफ बुक मुझसे मांग सकते हो, मैं उसे दे दूंगा। ठीक है, आप मैगजीन मांग सकते हो या फिर कोई एकेडमिक बुक या फिर बायोग्राफी या फिर कुछ और चीज़ें, कोई भी रीजनल बुक जैसे गीता, बाइबल, मतलब बहुत सारी जो भी है आपको मांगना है तो वो आप अपने मैसेज कर देते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको वो पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, फाइनली आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर। तो क्वेश्चन कह रहा था कि कोई भी एक बॉक्स में हमारा एक बॉल है और जिस बॉक्स में भी हम बॉल को रखेंगे उस हिसाब से तीनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए और कम और सिर्फ एक ही बॉक्स में बॉल रखना चाहिए। तो बहुत सारे आंसर आए थे, वैसे 5 ही सिर्फ सही थे। बहुत सारे लगभग 70 प्लस आंसर आए थे जिसमें से सिर्फ 5 ही सही थे और ज़्यादातर आंसर 3 का आ रहा था। पता नहीं वो 3 कैसे कह रहे थे, बट ज़्यादातर आंसर 3 का आ रहा था। लगभग 40 प्लस आंसर 3 था, उसके बाद कुछ आंसर 1 था और ज़्यादातर आंसर जो भी 5 था वो 2 आंसर था। तो 2 ही आपका सही है। अभी हम लोग पता करेंगे कि कैसे 2 सही है। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जो बॉल है वो बॉक्स नंबर 1 में है। तो एक बॉल ले आते हैं और बॉक्स 1 के पास रख देते हैं। तो मान लेते हैं भाई कि ये जो बॉक्स है इसमें है बॉल रखा हुआ। अब स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं तो ये लिखा हुआ है कि बॉल इज इन दिस बॉक्स। तो इस बॉक्स में बॉल रखा हुआ है, यानी ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगा क्योंकि बॉल तो इसी बॉक्स में रखा हुआ है। ये ट्रू हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो बॉल इज नॉट इन दिस बॉक्स, यानी बॉल इस बॉक्स में नहीं है, तो ये सही बात है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। थर्ड बॉक्स में बात करें तो ये बोल रहा है बॉल इज नॉट इन बॉक्स 1। ये गलत बोल रहा है क्योंकि बॉल तो बॉक्स 1 में है, ये बोल रहा है कि बॉल बॉक्स 1 में नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जा रहा है। तो इससे एक कॉन्ट्रडिक्शन ये हो जा रहा है ना कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट भी सही हो जा रहा है, ये भी सही हो जा रहा है, यानी कि दो तो ट्रू हो जा रहा है, जबकि हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रू चाहिए, ओनली वन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बॉल जो होगा वो बॉक्स 1 में तो नहीं होगा। बच गया 2 बॉक्स, इसमें ट्राई करते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो बॉल होगा ना वो बॉक्स 3 में होगा। फाइनली हम लोग बॉक्स 3 के पास एक बॉल को रख देते हैं, फिर आते हैं स्टेटमेंट के पास। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि बॉल इज इन दिस बॉक्स। तो बॉल तो हम लोगों ने 3 में रखा है, तो इस बॉक्स में तो बॉल होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। सेकंड की बात करें तो बॉल इज नॉट इन दिस बॉक्स। तो बॉल जो है इस बॉक्स में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया क्योंकि बॉल तो इसमें है, ये इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो सही ही कह रहा है कि बॉल इसमें नहीं है, तो ये भी आपका ट्रू हो जा रहा है।
थर्ड की बात करें तो बॉल इज नॉट इन बॉक्स वन, तो बॉल बॉक्स वन में नहीं है, तो बॉल बॉक्स थ्री में है, तो वन में तो नहीं है ना। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जा रहा है, क्योंकि बॉल बॉक्स थ्री में है, बॉल बॉक्स बॉक्स वन में है ही नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जा रहा है। फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मिल जा रहा है कि जो बॉल है वो अगर थ्री बॉक्स में रखते हैं तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों ट्रू हो जा रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। तो फाइनली बॉल जो है वो बॉक्स थ्री में भी नहीं रहेगा। तो हमें यहाँ से ही पता चल जाना चाहिए कि बॉल जो है वो बॉक्स टू में है, तो हम उससे भी चेक कर लेते हैं। फाइनली आते हैं बॉक्स टू के पास, बॉल को रख देते हैं, मान लेते हैं कि बॉल जो है वो बॉक्स टू में है। फिर आते हैं स्टेटमेंट के पास, तो बॉल इज इन दिस बॉक्स, यानी बॉल बॉक्स वन में है। तो ये तो हमें गलत कह रहा है ना, क्योंकि बॉल तो बॉक्स टू में है, बॉक्स बॉक्स वन में है ही नहीं, तो ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बॉल बॉक्स टू में है। फिर टू में क्या कह रहा है कि बॉल इज नॉट इन दिस बॉक्स, लेकिन बॉल तो इसी बॉक्स में है ना। ये कह रहा है कि बॉल इस बॉक्स में नहीं है, लेकिन बॉल तो हम लोगों ने इसी बॉक्स में रखा है, यानी ये गलत कह रहा है, यानी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जा रहा है। और फाइनली हम आते हैं थ्री नंबर वाले बॉक्स पे, तो ये कह रहा है कि बॉल इज नॉट इन बॉक्स वन, तो ये तो सही कह रहा है, क्योंकि बॉल बॉक्स वन में तो है ही नहीं, और ये भी कह रहा है कि बॉल बॉक्स वन में नहीं है, तो ये ट्रू कह रहा है। यानी फाइनली हमें एक ऐसा सिचुएशन मिल गया जिसमें दो स्टेटमेंट गलत और सिर्फ एक ही सही हो जा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि बॉल किस बॉक्स में रखेंगे जो कि कम से कम एक स्टेटमेंट ट्रू होगा, और कम से कम और सिर्फ एक ही बॉक्स में बॉल रहेगा। तो वो सिचुएशन होगा हमारा बॉक्स नंबर टू का। बॉक्स नंबर टू में अगर हम लोग बॉल को रख देते हैं तो दो स्टेटमेंट गलत और एक ही स्टेटमेंट सिर्फ हमारा सही होता है, इसलिए हमारा जो बॉल होगा वो बॉक्स नंबर टू में रहेगा। आई होप इसके वीडियो के सॉल्यूशन में आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में, हमारे लवली चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। और अगर आपने मेरा नंबर अभी तक सेव नहीं करा है अपने फ़ोन में, तो अभी जा करके अपने फ़ोन में सेव करो, अपना नाम भेज दो, ताकि आपको मेरा रिडल दिखाई दे स्टेटस पे, और मैं पर्सनली भी भेज देता हूँ। तो अगर आप फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जिसको भी जो भी पीडीएफ चाहिए, पांचों में से जिनका लिस्ट में नाम आया था, उन पांचों को जो भी पीडीएफ चाहिए वो मेरे को मैसेज कर देते हो इस वाले नंबर पे, तो मैं उसे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और फाइनली मिलते हैं अगले संडे को अगले रिडल में कुछ नया सीखने सीखने के लिए। तो अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।